गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा कल हमने डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी वाला चैप्टर था, वो ऑलमोस्ट हमारा हाफ हो चुका है। इसमें मैं आज आपको दो स्टोरीज़ पढ़ाऊँगी, एक शेखों की और दूसरी पारो की। इसमें आपको ये बताया गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और हमें ये भी बताया गया कि राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, कि जो सभी हैं वो लॉ के सामने भी और वैसे भी इक्वल हैं। लेकिन जो हम दो स्टोरीज़ पढ़ेंगे इसमें हमें राइट टू इक्वालिटी दिखाई देगा। ठीक है, जैसे शेखो है द रैग पिकर। रैग पिकर होता है जो कूड़े करकट से, मतलब जो ज़रूरी सामान होता है, लिफाफे वगैरह होते हैं, वो इकट्ठे करके उसको सेल कर देते हैं। शेखो इज़ ए 10-year-old बॉय, ये 10 साल का लड़का है। ही पिक्स अप रैग्स फ्रॉम द गार्बेज, वो रैग्स को इकट्ठा करता है कूड़े करकट से। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 4 to 8, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक वो क्या काम करता है, कूड़े करकट से लिफाफे वगैरह रैग जो इकट्ठे करता है। व्हेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज स्टिल स्लीपिंग, उस समय जब ये मतलब हमारी हाफ पॉपुलेशन है जब सो रही होती है, तो देखो ये शेखो है 10 साल का लड़का, जब वो गार्बेज में से रैग इकट्ठा कर रहा है। आफ्टर डैट ही वर्क्स एट हिज फादर साइकिल रिपेयर शॉप टिल लेट इन द इवनिंग, फिर शाम तक वो अपने पापा की रिपेयर शॉप है, ठीक है, साइकिल रिपेयर शॉप, उस पर काम करवाता है। ही वांट्स टू गो टू स्कूल, वो भी चाहता है कि मैं भी स्कूल जाऊँ, लाफ, हंसूँ एंड प्ले, और खेल लूँ लाइक अदर चिल्ड्रन, बट ही इज़ ऑलवेज वर्किंग, जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, लेकिन वो हमेशा काम पर लगा रहता है। शेखो's पेरेंट्स हैव आल्सो बीन ग्रांटेड द राइट टू वोट, शेखों के जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी राइट टू वोट है, बट दे डू नॉट इंजॉय द इक्वालिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन, लेकिन फिर भी उनके पास इक्वालिटी नहीं है वर्किंग कंडीशन की। जैसे मतलब ना तो उनको कंफर्टेबल जोन में रखा गया है काम करने के लिए, ठीक है। हैंस दे आर अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ देयर फैमिली, कि उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी फैमिली की बेसिक नेसेसिटीज़ को, फूड, शेल्टर और क्लोथ को पूरा कर सकें। ठीक है, अब हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, वो है पारो की, द फ्लावर सेलर। नाउ लेट अस नो अबाउट पारो हु सेल्स फ्लावर एट ट्रैफिक सिग्नल्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ये पारो है जो ट्रैफिक सिग्नल पर जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं तो वहाँ पर फ्लावर सेल करती है आधी रात तक। द फ्लावर शॉप ऑनर गिव्स हर 1 rupee फॉर ईच स्मॉल बुके दैट शी सेल्स एट ₹10। जो फ्लावर शॉप का ऑनर है जिसने उनको फूल बेचने के लिए दिए हैं, वो मतलब बुके उसने 10 रुपीज़ का सेल करना है, लेकिन एक बुके बेचने पर उसको 1 रुपीज़ है वो मिलते हैं। शी इंडेंजर्स हर लाइफ, देखो 1 रुपये के लिए वो, एक बुके के पीछे 1 रुपया मिलेगा, तो इसके लिए वो कितनी अपनी लाइफ है वो डेंजर में डालती है। एज शी रन्स बिटवीन व्हीकल्स एंड परस्यूड्स पीपल टू बाई फ्लावर्स, जब वो व्हीकल्स मतलब कार, गाड़ियों के पीछे, बाइक के पीछे भागती है और मनाती है उनको कि मुझसे फूल ले लो, ठीक है। पारोस पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर विलेज आफ्टर दी वेल, जो पारोस पेरेंट्स थे, मतलब उनके पेरेंट्स थे जो पारो के, उनको भी गांव छोड़ने के लिए कहा गया। आफ्टर द वेल बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, मतलब उनको लोअर कास्ट के लोग थे वो कह के बुलाया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दी वेल, उनके गांव में जो वेल था उनसे उनको पानी भी लेने की इजाज़त नहीं थी। डैड बिलोंग टू सो कॉल्ड अपर कास्ट, ठीक है, क्योंकि वो कॉल्ड अपर कास्ट के लिए था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि जो अपर कास्ट के और लोअर कास्ट में कितना डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जा रहा है। आर नॉट पारोस पेरेंट्स आल्सो दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या पारो के जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीज़न नहीं है। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर इंडिया हमारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है जहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, तो ये पारो के पेरेंट्स के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्यों उनको वेल से पानी नहीं भरने दिया जा रहा।
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। कि अगर हमारी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसमें रिलीजन, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट सैडली डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। लेकिन जो कास्ट की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत दुख से कहा जाता है कि ये अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इन स्पाइट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस स्पेशली इन रूरल एरियाज़। कि रूरल एरियाज़ में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, उनको एजुकेशन देने की ज़रूरत है, उनके रूरल जो लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ताकि वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है वो ना करें। Another threat to equality is posed by discrimination on the basis of community। एक और इक्वालिटी मतलब कि और क्या है, जब हम कम्युनिटी के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये भी इक्वालिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, डर है। Some religious places ban the entry of people belonging to other communities and caste। कुछ रिलीजन के लोग होते हैं, जैसे हिंदू हैं मान लो, ठीक है, वो अपने जो रिलीजियस प्लेस होगा उस पर दूसरी कम्युनिटी के, जैसे सिख हो गए, मुसलमान हो गए, उनको एंटर करने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसे भी तो हम डिस्क्रिमिनेशन ही कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सर्टन कम्युनिटीज़ लुक डाउन अपॉन अदर्स एंड डू नॉट गिव देम जॉब्स और हाउसेज ऑन रेंट। कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो वो कहती हैं कि हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ी है और हम ना तो आपको जॉब देंगे अपने ऑफिस में, और ना ही आपको अपना जो घर है वो रेंट पर देंगे। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन अंडर द राइट टू इक्वलिटी इन 2 वेज। मतलब कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने इस तरह के सभी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है वो 2 तरीक़ों से दिया है। एक क्या, मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स टू इक्वलिटी। बहुत सारे लॉ बनाए गए जो कि राइट टू इक्वलिटी को बचाने के लिए, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब। सबसे पहले जो एजुकेशन और जॉब में सभी को बराबर का मौका दिया जाएगा, चाहे वो लोअर कास्ट का है चाहे वो हाई कास्ट का है। सेकंड, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम फॉर दोज कम्युनिटी डैट नीड असिस्टेंस। मतलब जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलाई, ठीक है, उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनको सहायता की ज़रूरत है, जैसे कि SC, ST और OBC के लिए उनको रिजर्वेशन भी दी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे काम किए इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। ओके बेटा।